आइए संत कबीर जी की 84 साखियों का अनुपम संग्रह क्रम अनुसार श्रवण करते हैं। आइए संत कबीर जी की साखी श्रवण करते हैं। भेष को अंग। उज्जल देखना भरमिये, वक ज्यों लावे ध्यान, कुटिल चाल करनी करे, सो मूर्ख अज्ञान। उज्ज्वल वेश को देखकर भ्रम में मत पड़िए। बहुत से कपटी बगुले की भांति दंभ युक्त ध्यान लगाते हैं और शरीर संसार के भोगों की प्राप्ति के लिए कुटिल चाल तथा कार्य करते हैं। ऐसे लोग मूर्ख एवं अज्ञानी हैं। बांबी कूटे बावरा, सर्प न मारा जाए, मूर्ख बांबी ना डसे, सर्प सबन को खाए। मूढ़ मानव शरीर रूपी बिल को प्रताड़ित करता है, परंतु इसमें मन रूपी सांप नहीं मारा जाता। ए मूढ़, शरीर बिल किसी का अहित नहीं करता, अपितु मन रूपी सांप सभी को खाता है। भरम न भागे जीव का, बहुतक धरिया भेष, सतगुरु मिलिया बाहिरे, अंतर रहा अलेख। अनेक प्रकार से वेश धारण करने मात्र से जीव का अज्ञान नष्ट नहीं होता। सद्गुरु से केवल बाहर से ही मिला, इसलिए भीतर निवास करने वाला अलख आत्मा अनजाना रहा। चतुराई हरि ना मिले, यह बातों की बात, निस्प्रेही निर्धार का, गाहक दीनानाथ। चतुराई से हरि नहीं मिलता, यह कोरी बकवास है। मोहर हित संसार धारा को त्यागने वाले को ही प्रभु अपनाते हैं। जब माला छाया तिलक, सरे न एको काम, मन काचे नाचे वृथा, सांचे राचे राम। केवल जप माला छाया तिलक को धारण करने से ही कार्य सिद्ध नहीं होते। मन कच्चा विकारी हो तो सभी वेशभूषा व्यर्थ है। राम तो सच्चे प्रेमी को अपनाते हैं। सत सील दाया सहित बरते जग व्यवहार, गुरु साधु का आशित, दीन वचन उच्चार। सत्यशील सदाचार दया और युक्त होकर संसार का व्यवहार करे, गुरु और संतों के आश्रित रहे और तथा विनम्र वचन का उच्चारण करे, तभी जीवन सार्थक है। गिरही सेवे साधु को, भाव भक्ति आनंद, कहे कबीर वैराग को, निर्वाणी निर्द्वंद। कबीर साहिब कहते हैं कि गृहस्थ साधु की सेवा करे और भाव भक्ति में आनंदमय रहे तथा विरत संत निर्बंध एवं हर्ष शोक मान अपमान आदि में सम होकर निद्रवंद रहे। मन का मस्तक मूड ले, काम क्रोध का वेश, जो पांचों पर मोद ले, चेला सब ही देश। मन रूपी सिर के काम क्रोध आदि बुराई रूपी बालों को काट डाले और पांचों ज्ञान इंद्रियों को अपने वश में करे, फिर संपूर्ण विश्व उसका चेला है। भेष देख मत भूलिए, बूझ लीजिए ज्ञान, बिना कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। संत वेश देखकर धोखा मत खाओ, उसमें ज्ञान की बात पूछो, बिना कसौटी के सोने की पहचान नहीं होती। बैरागी बिरकत भला, गिरही चित्त उदार, दो चूक खाली पड़े, ताको वार न पार। संतों का वितरित होना अच्छा है और गृहस्थों में उदारता पूर्वक सेवा अच्छी है। यदि दोनों अपने अपने गुणों से चूक गए तो फिर दोनों का लोक परलोक नष्ट हो जाता है। धारा तो दोनों भली, गिरही के वैराग, गिरही दास सातन करे, वैरागी अनुराग। क्या गृहस्थ और क्या वैराग्य आश्रम, धारा तो दोनों अच्छी है। गृहस्थों को बड़े बुजुर्गों की, संतों की, सदगुरुओं की सेवा करनी चाहिए और वितरतों को वैराग्य निष्ठ होकर प्रभु भक्ति में लीन होना चाहिए। जैसा मीठा घृत पके, तैसा फीका साग, राम नाम सो रांचही, कहे कबीर वैराग। कबीर साहब कहते हैं कि वही वैरागी है जिसे जितना प्रिय मिठाई एवं घी में पके पकवान हो, उतना ही अलोना साग प्रिय हो। वह एक निष्ठ राम नाम का प्रेमी हो। माला तिलक बनाए के, धर्म विचारा नाहे, माला विचारी क्या करे, मैल रहा मन माहे। माला तिलक लगाकर साधु का सा वेश तो बना लिया, परंतु धर्म का विचार नहीं किया। ऐसे में माला बेचारी क्या करेगी यदि मन दोष दुर्गुणों से मलिन हो। जेता मीठा बोलना, तेता साधु ना जान, पहले था दिखाई कर, औंडे देसी आन। हर मीठा बोलने वाले को साधु नहीं समझना चाहिए। पहले तो मीठा बोलकर अपनापन दिखाते हैं, फिर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अन्य ही रूप धारण कर लेते हैं। मन माला तन मेघखला, भय की करे भूर
अद्भुत, राम मिला सब देखता, सो जोगी अवधूत। जो मन को माला बनाकर उसे संसार के विषयों से फेरकर अंतर्मुखी करता है तथा शरीर को आत्मा का वस्त्र मात्र समझता है और पाप अज्ञान अवागमन के भय से भभूत करता है तथा सभी में राम को व्यापक देता है, वही योगी अवधूत है। ज्ञान संपूर्ण ना विधा, हृदय नह विदाए, देखी देखा पकड़या, रंग नहीं ठहराए। यदि पूर्ण ज्ञान मन में नहीं घुसा, केवल देखा देखी ज्ञान वैराग्य के मार्ग को पकड़ लिया, तो इस दिखावे के ज्ञान वैराग्य का रंग ठहरता नहीं है। करिए तो कर जानिए, सरिता सेती संग, झिरझिर जिम लोई भई, ताऊ न छाटे रंग। यदि प्रेम करना है तो काली कंबली से सीखकर प्रभु के साथ प्रेम कीजिए, वह टुकड़े टुकड़े हो जाती है तब भी अपने काले रंग को नहीं छोड़ती। इसी प्रकार प्रतिकूल परिस्थितियां आपको रिद्धि कर दे, परंतु प्रभु प्रेम रंग मत छोड़िए। गिरही द्वारे जाय के उदर समाता लेह, पीछे लागे हर फिरे, जब चाहे तब देह। यदि संत गृहस्थों के द्वार पर जाकर पेट भरने जितना अन्य मांगते हो तब भी बुरा नहीं है। प्रभु ऐसे संतोषी संतों के पीछे घूमते हैं और अपरिग्रही संत जब जो चाहते हैं तब उसे वह दे देते हैं। माला तिलक तो भेष है, राम भक्ति कछु और, कहे कबीर जिन पहरिया, पांचों राखे ठौर। कबीर साहब कहते हैं कि माला तिलक आद तो केवल संवाग है, राम भक्ति तो कुछ और है। यदि कोई माला तिलक लगाकर साधु वेश धारण करता हो तो वह तभी सार्थक है जब पांचों ज्ञाने इंद्रियों को अपने वश में रखा जाता हो। कबीर भेष भगवंत का, माला तिलक बनाए, उनको आवत देख के उठकर मिलिए धाए। कबीर साहब कहते हैं कि माला तिलक पहनकर भगवत भक्त का भेष बनाने वाले को आता देखकर दौड़कर उनसे मिलिए और उनका आदर कीजिए। त्रिकुटी ही निज मूल है, भ्रिकुटी मध्य निशान, ब्रह्मदीप अस्थूल है, अगर तिलक निर्वाण। निकुटी संगम में निज मूल आत्म स्वरूप का वास होता है। भ्रिकुटी के मध्य में उसकी प्राप्ति द्वार का चिन्ह है, जहाँ अति सूक्ष्म ब्रह्मदीप प्रदीप्त है। उसी पवित्र स्थान पर ध्यान रूपी तिलक लगाने से मुक्ति प्राप्त होती है। जैसी तिलक उन्हार है, तस सोना अस्थिर, हम्ब ललाटे सोई, तत्व तिलक गंभीर। जिस प्रकार तिलक की शोभा है वैसे ही समाधि में स्थिति है। तत्व ज्ञान रूपी गंभीर तिलक अविचल रूप से ज्ञानियों के मस्तक में शोभा देता है। शीश शाखा संसार गति, सेवक परतच काल, बैरागी छावे मड़ी, ताको मूल न डाल। जिस बैरागी में शिष्य शाखा की भूख है वह संसार के व्यवहार में पड़ा है, उनके लिए सेवक शिष्य काल के समान है। बैरागी जब आश्रम बनाने के चक्कर में पड़ जाते हैं तो वे मूल डाल के साथ नष्ट हो जाते हैं। माला तो मन की भली और संसारी भेष, माला फेरे हरि मिले, हर हट के गल देख। मन की माला ही अच्छी है, बाहर धारण की गई माला तो संसारियों को दिखाने का वेश मात्र है। यदि माला फेरने से ही प्रभु मिलते हैं तो हर ही गाय के गले में माला देखो, उससे उसका कोई उद्धार नहीं होता। भक्त कबीर जी की अगली साखी भीख को अंग जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे।